इस वीडियो में क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.1 हम कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला बोल रहा है कि इन विच फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। हमें बताना है कि कौन सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है और कौन नहीं है, अगर है तो क्यों है, उसका रीज़न बताना है। इसका पहला देखते हैं। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन फेयर इज, ये रुपीज़ है, रुपीज़ 15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर। एक टैक्सी है जो 1 किलोमीटर चल जाने के लिए 15 रुपया वो चार्ज करता है। एंड ये भी रुपीज़ है, 8 रुपीज़ फॉर एडिशनल किलोमीटर, और एक्स्ट्रा एडिशनल किलोमीटर जाने के लिए 8 रुपया वो एक्स्ट्रा चार्ज करता है। तो इसको हम सॉल्यूशन क्वेश्चन समझ गए, सॉल्व करेंगे। लिखेंगे टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर। टैक्सी फेयर 1 किलोमीटर के लिए कितना है, रुपीज़ 15। दूसरा में टैक्सी फेयर फॉर 2 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर के लिए 15 है हमारे पास, और 2 किलोमीटर जाना है, तब 15 और प्लस 8 को हम ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 23। टैक्सी फेयर फॉर 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर जाने के लिए टैक्सी फेयर ये लेंगे 23, और एडिशनल चार्ज मेरा 8 है, तो इसको ऐड करेंगे, ये 31 आएगा। टैक्सी फेयर फॉर 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर जाने के लिए हमें टैक्सी फेयर कितना पे करना पड़ेगा, 31 और प्लस 8 एडिशनल, ये हो जाएगा 39। अब हम पेज अगला लेते हैं। लिखेंगे देयरफॉर मेरा पास सीरीज क्या आ गया, सीरीज इज, पहला कितना था 15, दूसरा हमारा था 23, तीसरा हमारा था 31, और फोर्थ वाला 39। अब हम इसको A1 कंसीडर कर लेते हैं, A1, इसको A2, इसको A3, और इसको A4 हम कंसीडर कर लेते हैं। अब हमें AP चेक करने के लिए हम सबसे पहले डिफरेंस चेक करना होता है। D को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस होता है A2 माइनस A1 इजकल टू A3 माइनस A2। A2 हमारे पास 23 है, 23 पुट करेंगे। A1 हमारे पास 15 है, इजकल टू A3 हमारे पास 31 है, और A2 हमारे पास 23 है। इसको माइनस करेंगे तो 8 आएगा, इजकल टू 8। अब हमारे पास ये कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम आ गया, तो हम लिखेंगे इसमें सिंस कॉमन डिफरेंस आर सेम देयरफॉर इट इज इन AP। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आया तो ये AP में है। हम पहले सीरीज निकाल लिए है, मेरा ये सीरीज आ गया, ये सीरीज, और इसका कॉमन डिफरेंस चेक कर लेंगे। कॉमन डिफरेंस अगर सेम आया तो ये AP में है, अदरवाइज नहीं। क्वेश्चन नंबर अगला। अगला बोल रहा है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर इन ए सिलेंडर, एक सिलेंडर है, व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4, ये 1/4 है, ये 4 को माइनस, ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। हमें 1/4 इसमें से क्या करना है, रिमूव कर देना है एक टाइम पे। तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, लेट द अमाउंट ऑफ एयर इन सिलेंडर बी x। हमारे पास कितना एयर है सिलेंडर में वो पता नहीं है, तो हम कंसीडर कर लिए है x। अब हमें रिमूव करना है 1/4। लिखेंगे अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर रिमूवल
आफ्टर फर्स्ट रिमूवल, पहला रिमूवल पे हमारे पास क्या मिलेगा x, और हमें कितना रिमूव करना है 1/4, 1/4 कितना x का। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3x/4। इसको बाद में कंसीडर कर लेते हैं। अगला हम फिर से ऐसा ही लिखेंगे, एयर अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर सेकेंड रिमूवल। सेकेंड हम रिमूव करेंगे, सेकेंड टाइम अगर रिमूव करते हैं तो हमारे पास अकाउंट कितना बचेगा 3x, तो हमारे पास वो था। उसके बाद 1/4 घटाना है किसका 3x/4 का। इसको सॉल्व करेंगे 3x/4 माइनस 3x/16, इसको माइनस करेंगे तो ये 9x/16। एक और टर्म ले लेते हैं, अमाउंट ऑफ एयर, अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर थर्ड रिमूवल। थर्ड रिमूवल पे हमारे पास थर्ड रिमूवल पिछला जो आया था हमारे पास 9x/16, हमें हटाना कितना है, रिमूव कितना करना है 1/4 किसका 9x/16 का। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9x/16 माइनस 9x/64, इसको माइनस करेंगे तो 27x/64। अब हमारे पास सीरीज क्या आ गया, सीरीज इज, पहला x लिए थे, दूसरा हमारे पास आया था 3x/4, तीसरा आया था हमारे पास 9x/16 और फोर्थ वाला 27x/64। अब हम इसको A1 कंसीडर कर लेते हैं, इसको A2 कंसीडर करेंगे, इसको A3 कंसीडर कर लेते हैं, इसको A4 कंसीडर कर लेते हैं। अब हमें डिफरेंस चेक करने के लिए हमारे पास क्या होता है A2 माइनस A1 इजकल टू A3 माइनस A2, पुट कर लेंगे वैल्यू। A2 हमारे पास 3x/4 माइनस x इजकल टू A3 हमारे पास 9x/16 माइनस A2 3x/4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -x/4 इजकल टू, ये हो जाएगा मेरा एलसीएम इसका 16 और ये हो जाएगा 9 और ये 12 माइनस 3x/16। अब ये हमारे पास ये और ये दोनों सेम नहीं आया तो ये एपी में नहीं होगा, इसीलिए लिखेंगे हम देयरफॉर कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम सो इट इज नॉट इन एपी। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये एपी में नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, एक वेल को हमें डिग करना है आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, 1 मीटर डिग करने के लिए हमें कॉस्ट कितना पे करना पड़ रहा है ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड रेज बाई 50 फॉर ईच सब्सटिक्वेंट मीटर। अगर एक्स्ट्रा हम डिग करते हैं तो हमें 50 रुपया एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन लिखेंगे कॉस्ट फॉर डिगिंग 1 किलोमीटर डीप, 1 मीटर, 1 मीटर डीप जाने के लिए हमें कितना कॉस्ट पे करना पड़ रहा है 150। कॉस्ट फॉर डिगिंग 2 मीटर डीप, 2 मीटर डीप करने के लिए 150 तो ये है और एडिशनल हमें कितना पे करना पड़ेगा 50, तो ये हो जाएगा 200। कॉस्ट फॉर डिगिंग
3 मीटर डीप, 3 मीटर डीप 200 प्लस एडिशनल 50, 250। एक और ले लेते हैं हम, कॉस्ट फॉर डिगिंग 4 मीटर डीप। 4 मीटर डीप लेंगे तो हमारे पास पिछला वाला आया था 250 प्लस एडिशनल 50, तो ये हो जाएगा 300। अब हमारे पास सीरीज क्या बन गया, सीरीज हमारे पास बन गया, पहला था 150, दूसरा था 200, थर्ड वाला 250 और फोर्थ वाला 300। अब इसको हम A1 कंसीडर करेंगे, इसको A2, इसको A3 और इसको A4। अब हमें D निकालने का फार्मूला A2 माइनस A1 इजकल टू A3 माइनस A2। हमारे पास A2 है 200 माइनस A1 है 150 इजकल टू A3 है 250 माइनस A2 है 200। इसको माइनस करेंगे 50, इसको भी माइनस करेंगे 50। अब ये भी सेम, ये भी सेम, इसलिए लिखेंगे कि कॉमन डिफरेंस आर सेम, सो इट इज इन AP। ये AP में है, कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, ये AP में है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, ये रुपीज़ है, ₹10,000 डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। हमें 10,000 बैंक में पैसा डिपॉजिट करना है जिस पे कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल या पर ईयर हमें 8% पे किया जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट को हम शॉर्ट में CI बोलेंगे, P प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 100 और पावर T टाइम। इस फार्मूले पर हम पुट कर लेंगे, ये मेरा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल इजकल टू 10,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम। अब इस हमारे पास प्रिंसिपल पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, इस फार्मूले में हम पुट करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारे पास फार्मूला क्या था, या इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, लैंग्वेज में लिखेंगे अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। 1 ईयर के बाद हमारे पास अमाउंट क्या बचेगा, 10,000 ब्रैकेट 1, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 8 डिवाइड बाई 100, टाइम कितना मिलेगा 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 10,800 आएगा। अगला लिखेंगे अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स। 2 ईयर्स के बाद क्या मिलेगा, ये लेंगे 10,800, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 ही लेंगे 100, टाइम हमारे पास चेंज होएगा, यहाँ पे 2 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 12,597। अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद हमारे पास अमाउंट क्या हो जाएगा, फिर ये लेंगे 12,597 ब्रैकेट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही लेंगे 8 डिवाइड बाई 100, टाइम चेंज हो जाएगा 3। इसको सॉल्व करने पर आएगा हमारे पास 15,869 रुपीज़। अब हमारे पास 3 हो गया, 4 तो मिल गया हमारे पास। अब सीरीज देख लेते हैं, सीरीज हमारे पास क्या बन गया, सीरीज इज
पहला 10,000, दूसरा 10,800, तीसरा 12,597, चौथा बना था हमारे पास 15,869। अब हमें इसको A1 लेंगे, इसको A2 लेंगे, इसको A3 लेंगे, इसको A4 लेंगे। अब D निकाल के चेक करेंगे ये AP में है या नहीं। D निकालने का A2 माइनस A1 इजकल टू A3 माइनस A2। हमारे पास A2 है 10,800 इजकल टू माइनस A1 है हमारे पास 10,000 इजकल टू A3 हमारे पास 12,597 माइनस A2 है हमारे पास 10,800। अब इसको माइनस कर लेंगे, इसको माइनस करेंगे तो 800, इसको माइनस करेंगे तो 1797। अब ये डिफरेंस अलग, ये अलग, तो ये एपी में नहीं है क्योंकि डिफरेंस ही सेम नहीं है। तो लिखेंगे कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, सो इट इज नॉट इन एपी। ये एपी में नहीं है क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइट 4 टर्म ऑफ एपी। हमें 4 टर्म एपी के लिखना है। व्हेन फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। हमारे पास कॉमन डिफरेंस और पहला टर्म गिवन है, हमें 4 और टर्म लिखना है। पहला का सॉल्यूशन ए हमारे पास 10 है और डी हमारे पास भी 10 है। अब हमारे पास 4 और टर्म लिखना है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास फर्स्ट टर्म को A1 बोलते हैं, तो ये हो गया हमारा 10। सेकेंड टर्म में हम पहला टर्म में डी अगर ऐड करते हैं तो हमारा पास सेकेंड टर्म आ जाएगा। था A प्लस डी इजकल टू 10 प्लस 10 इजकल टू 20। थर्ड टर्म को A3 बोलेंगे। A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A2 प्लस डी लिख सकते हैं क्योंकि इसमें अगर डी हम ऐड करेंगे तो हमारा A3 आ जाएगा। तो 20 प्लस 10 ये क्या आ जाएगा 30। फोर्थ टर्म निकाल लेते हैं। फोर्थ टर्म हमारे पास फोर्थ टर्म को A4 A3 प्लस डी। A3 हमारे पास 30 प्लस डी 10 ये आ जाएगा 40। हमारे पास कितना निकालना था, 4 टर्म हो गया। तो हमारे पास A1 आया था 10, A2 आया था हमारे पास 20, A3 आया था 30 और A4 आया था 40। ये हमारा 4 टर्म आंसर हो गया। इसी का सेकेंड पार्ट, इसका सेकेंड पार्ट है A इजकल टू -2 और D इजकल टू 0। हमें 4 टर्म निकालना है। तो फर्स्ट टर्म क्या है मेरा, फर्स्ट टर्म A1, फर्स्ट टर्म हमारे पास -2। सेकेंड टर्म A2 को हम A प्लस डी लिखते हैं। A हमारे पास -2 D 0 इजकल टू -2। थर्ड टर्म को A3 बोलेंगे। A3 लिखने के लिए A2 प्लस डी, A2 हमारे पास -2 और D 0 ये भी -2। फोर्थ टर्म को A4 बोलेंगे इजकल टू A3 प्लस डी। A3 हमारे पास -2 D 0 ये -2। हमारे पास क्या आ गया टोटल सीक्वेंस, A1 आया -2, A2 भी -2, A3 भी -2 और A4 भी -2। ये सेकेंड का आंसर।
इसी का थर्ड पार्ट है a इजकल टू 4 और d इजकल टू -3। पहला टर्म फर्स्ट टर्म हमारे पास a1 बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ये हो गया हमारे पास 4। सेकेंड टर्म को a2 बोलते हैं, ये हो गया हमारे पास a प्लस डी। a हमारे पास 4, d हमारे पास -3, 4 - 3 इजकल टू 1। थर्ड टर्म को बोलते हैं a3, इसका लिखने का फार्मूला a2 प्लस डी। a2 हमारे पास 1 और d हमारे पास -3, 1 - 3 इजकल टू -2। फोर्थ टर्म a4 इजकल टू a3 प्लस डी, a3 -2 और d हमारे पास -3, ये हो जाएगा -2 -3 -5। तो हमारे पास a1 आया 4, a2 आया 1, a2 1, a3 आया -2 और a4 आया -5। ये थर्ड का आंसर। इसी का फोर्थ a इजकल टू -1 और d इजकल टू 1/2। हमें 4 टर्म लिखना है। पहला टर्म लिखेंगे फर्स्ट टर्म a1, ये हो गया -1। सेकेंड टर्म a2, इसको लिखेंगे a प्लस डी। a हमारे पास -1 और प्लस डी हमारे पास 1/2, इसको ऐड करेंगे तो -1/2 ही आएगा। थर्ड टर्म a3 a2 प्लस डी। a2 हमारे पास -1/2 और d हमारे पास 1/2, ये कैंसिल 0। फोर्थ टर्म को a4 बोलेंगे, ये a3 प्लस डी, a4 0, d हमारे पास 1/2, आंसर 1/2। तो हमारे पास a1 आया -1, a2 आया -1/2, a3 आया 0 और a4 आया 1/2, आंसर। एक और इसका रह गया फिफ्थ में हमारे पास a इजकल टू -1.25 और d इजकल टू -0.25। फर्स्ट टर्म a1 इजकल टू -1.25। सेकेंड टर्म a2, a प्लस डी। a हमारे पास -1.25 प्लस डी हमारे पास -0.25, ये इसको ऐड करेंगे तो -1.25 और -0.25, इसको ऐड करेंगे तो 0.5 और ये हो जाएगा 1.5। ऐसा ही हम निकालेंगे। ये हमारे था सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म निकालना है हमें। थर्ड
थर्ड टर्म हमारे पास होता है A3, इसका फार्मूला आता है A2 प्लस D। A2 हमारे पास आया था -1.5, D हमारे पास है -0.25। इसको ऐड करेंगे -1.5 -0.25, इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 0.25 और ये 1.5, 571 -1.75, ये हमारा थर्ड टर्म आया। फोर्थ टर्म A4 का फार्मूला A3 प्लस D। A3 आया था -1.75 प्लस -0.25, ये -1.75 -0.25, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2.0 -2। इसमें चारों टर्म पता चल गया। अगला पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड। फॉर द फॉलोइंग AP राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस देना। पहला है हमारे पास 3, 1, -3 और माइनस, तो हम पहले वाले को A1 लेते हैं, दूसरे वाले के A2, तीसरे वाला A3 होता है, फोर्थ वाला A4। हमें पहला टर्म लिखना है A1 3 और कॉमन डिफरेंस होता है A2 माइनस A1। A2 हमारे पास 1, A1 3, कॉमन डिफरेंस -2। D हमारे पास A1 3 और D हमारे पास -2। इसी का सेकेंड पार्ट। सेकेंड में है -5, -1, 3, 7 ... A हमारे पास -5 और D निकालने का फार्मूला A2 माइनस A1। A2 बोलते हैं सेकेंड वाले को, तो -1 माइनस A1 -5, ये माइनस, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, प्लस, उसके बाद ये घटाएंगे तो ये 4। इसका थर्ड 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 ... A हमारे पास पहला टर्म 1/3, D हमारे पास कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, A2 हमारे पास 5/3 माइनस A1 1/3, ये हो जाएगा 4/3। इसी का फोर्थ पार्ट 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 ... A हमारे पास 0.6, D A2 माइनस A1, A2 1.7 माइनस 0.6, माइनस करेंगे तो 1.1। ये हो गया थर्ड का। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर AP। हमें बताना है कि कौन AP में है, और इफ़ दे आर इन AP, अगर वो AP में है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमें कॉमन डिफरेंस D निकालना है एंड राइट 3 मोर टर्म, और अगला 3 टर्म और निकालना है। इसमें टोटल 15 तक है, लेकिन हम जो इम्पोर्टेंट है वो उसी को सॉल्व करेंगे। टोटल करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। पहला है हमारे पास AP, पहला AP है हमारे पास 2, 4, 8 और 16 ... अब हमें क्या निकालना है,
ये एपी में है या नहीं चेक करना है। तो पहले हम इसको चेक करने का तरीका है डी निकाल कर। डी निकालेंगे A2 माइनस A1 इजकल टू A3 माइनस A2। A2 हमारे पास है 4, दूसरा टर्म को बोलते हैं A1 पहले टर्म इजकल टू A3 है 8 और A2 है 4। चेक करते हैं इसको, 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, ये 4 आएगा। अब हमारे पास कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया, ये 2 आ गया, ये 4 आ गया, तो लिख देंगे देयरफॉर इट इज नॉट इन AP। जब AP में ही नहीं है तो हमें कॉमन डिफरेंस नहीं पता चलेगा। दूसरे को हम चेक करेंगे, दूसरा है पेज अगला लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 इसी का। क्वेश्चन नंबर 2 में है 2 5/2 3 7/2 ... इनफाइनाइट। पहला टर्म हमारा ये है, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म। हमें डी निकाल कर ये पी में है या नहीं इसको चेक करते हैं। A2 माइनस A1 इजकल टू A3 माइनस A2। A2 हमारे पास 5/2 माइनस 2 इजकल टू A3 3 माइनस 5/2। LCM लेकर हम इसको बना लेंगे। LCM लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4, ये 1/2 हो जाएगा, और ये 3 6 में से 5 जाएगा, ये भी 1/2। ये दोनों का कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आ गया, सेम आ गया। तो इसका डी हो गया 1/2, और AP के 3 और टर्म लिखना है। तो हम लिखेंगे, हमारे पास 1 मिनट, हमारे पास 1 2 3 4 फोर्थ टर्म दिया हुआ है। तो हम अगला 3 टर्म निकालने के लिए A5 लिखेंगे। A5 इजकल टू A5 क्या होता है, A4 प्लस D। A4 हमारे पास कितना था 7/2 प्लस 1/2। 7/2 और 1/2 को हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 7 प्लस 1 ये हो जाएगा 8/2 इजकल टू 4। A6 हमारे पास होगा A5 प्लस D। A5 आया 4 और D हमारे पास 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9/2 होगा। एक और टर्म निकालना है हमें A7। A7 निकालने का है A6 प्लस D। A6 हमारे पास आया है 9/2 प्लस 1/2, ये हो जाएगा 10/2, कट कर आ जाएगा 5। तो इसीलिए हमारे पास ये AP में है। अब अगला चेक करते हैं, फिर इसका 5th लेते हैं हम लोग। 5th में है हमारे पास 3, प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2 ... अब ये चेक करना है AP में है या नहीं। तो D हम निकालेंगे, A2 माइनस A1 इजकल टू A3 माइनस A2। A2 हमारे पास है 3 प्लस √2 माइनस A1 है 3 इजकल टू A3 हमारे पास है 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2। इसको माइनस करेंगे तो ये यहाँ से कैंसिल, ये आ गया √2। 3 प्लस 2√2, इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 माइनस √2 आ गया। ये √2 इजकल टू इस 3 से ये 3 कैंसिल, ये 2√2 ये 1√2 घट के √2। हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया, हमारे पास D आ गया √2। अब हमें ये लिखेंगे इसको, देयरफॉर इट इज इन AP। ये AP में है तो हम अगला 3 टर्म और लिखेंगे। तो हमारे पास 4 टर्म दिया हुआ है A5 होता है A4 प्लस D। A4 कितना था 3 प्लस 3√2। हमारे पास D कितना आया है √2, 3 प्लस 4√2। ये हमारा A5 आ गया। A6 लेते हैं, A6 लिखेंगे A5 प्लस D। A5 आया था हमारे पास
3 + 4√2, हमारे पास d है √2, 3 और ये 4√2 और ये 1√2, 5√2, A7 A6 + d, A6 3 + 5√2 और d√2, ये हो जाएगा 3 + 6√2। ये हमारे पास अगला 3 टर्म आंसर। हम इसी का 10th पार्ट लेते हैं। 10th में हमारे पास a, 2a, 3a, 4a ... d निकालेंगे, AP में है या नहीं चेक करने के लिए। a2 - a1 = a3 - a2। a2 हमारे पास 2a, a1 है a = 3a - 2a। ये हो जाएगा a, ये भी हो जाएगा a। हमारे पास कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, तो हमारे पास d = a। Therefore it is in AP। अगर ये AP में है तो हम इसका अगला 3 और टर्म लिख लेंगे। 4 टर्म दिया हुआ है, 5वां निकालना है। A5 का फार्मूला A4 + d। A4 आए 4a + d कितना था a, ये हो जाएगा 5a। A6 A5 + d, A5 5a + a, ये 6a। A7 A6 + d, A6 हमारे पास 6a + da, ये 7a आंसर। इसका 11th पार्ट देखते हैं। 11th में a है, a² है, a³ है, a⁴ है ... हम d निकाल कर चेक करते हैं AP में है या नहीं। तो a2 - a1 = a3 - a2। a2 हमारे पास a², a1 a = a³ - a²। अब ये तो घटेगा ही नहीं किसी में से, क्योंकि ये सिमिलरिटी है ही नहीं, तो हमारे पास ये AP में नहीं लिखेंगे। Therefore it is not in AP। अगला लेते हैं हम 12th, चेक करते हैं है AP में या नहीं। 12th में √2, √8, √18, √32 ... हमें AP में चेक करने के लिए क्या निकालना होगा, पहले d। तो हम d लिखेंगे। d का फार्मूला होता है a2 - a1 = a3 - a2। a2 हमारे पास है √8, a1 है हमारे पास √2, √2 = a3 है √18 और a2 है √8। हम √8 को लिख सकते हैं 2√2 - √2 और 18 को लिखेंगे 3√2 - 2√2। अब हमारे पास यहाँ पर 2√2 है या √2 है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो सिर्फ √2 बचेगा। इसमें से 3√2 या 2√2, इसमें से फिर माइनस करेंगे तो √2। अब हमारे पास कॉमन डिफरेंस ये √2 आ गया, तो d हमारे पास आया √2। अब d आ गया तो हम अगला टर्म निकाल लेंगे, और 4 हमारे पास 4 टर्म दिया है, 5वां टर्म निकालना है इसका। लिखेंगे therefore it is in AP। ये AP में है, तो AP में है तो A5 निकालेंगे। A5 का फार्मूला A4 + d। A4 हमारे पास था √32 + √2। √32 को हम क्या लिख सकते हैं, 4√2 + √2, ये हो जाएगा 5√2 और 5√2 को हम लिख सकते हैं √50। अब हमारे पास A6 निकालना। A6 का फार्मूला A5 + d। A5 √50 + d√2। 50 को क्या लिख सकते हैं, 5√2 + √2, ये हो जाएगा 6√2। 6√2 को हम √72 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है।
अब A7 निकालने का फार्मूला A6 प्लस D। A6 को हम डायरेक्ट यही लेते हैं, तो 6√2 प्लस √2 ये हो जाएगा 7√2। 7√2 को हम लिख सकते हैं √98। ये मेरा आंसर। एक और हम लास्ट चेक कर लेते हैं। फोर्टीन नंबर 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, डॉट 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 डॉट। डी निकालने का फार्मूला A2 माइनस A1 इजकल टू A3 माइनस A2। A2 हमारे पास 3 का स्क्वायर, A1 1 का स्क्वायर इजकल टू 5 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 9 माइनस 1 इजकल टू 25 माइनस 9। ये हो जाएगा 8। इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 16। डी इक्वल नहीं आया, लिखेंगे देयरफॉर इट इज नॉट इन AP। चलिए यहीं पर हम लोग